Hello everyone, welcome back to the channel and today we are going to learn the characteristics of normative economics. तो आज हम ये देखेंगे कि जो भी स्टेटमेंट्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के होते हैं तो हम उन्हें कैसे पहचानेंगे, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उन कैरेक्टरिस्टिक्स को जान के हम पहचान लें कि ये सेंटेंस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दिस स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, यानी जो भी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट होंगे उनमें कोई वैल्यू जजमेंट होगा, कुछ वैल्यू डिराइव हो रही होगी, कोई जजमेंट टाइप की बात हो रही होगी। ठीक है। सेकेंड, दिस स्टेटमेंट्स लीड टू कॉन्ट्रोवर्सीज एंड डिबेट। ये स्टेटमेंट ऐसे होंगे जिस पे डिबेट स्टार्ट हो सकती है या कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं, कोई ऐसी बात जिस पे किसी के दो अलग अलग ओपिनियन हैं, जैसे मुझे कुछ और पसंद है, आपको कुछ और पसंद है किसी एक कॉमन टॉपिक पे, तो ये चीज़ें क्या लीड करती है? इट लीड्स टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट। थर्ड, दिस स्टेटमेंट्स इंडिकेट ओपिनियन एंड देयर फॉर नॉट वेरीफिएबल फॉर द ट्रुथ। जो भी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट होते हैं ये सिर्फ एक ओपिनियन को इंडिकेट करते हैं कि मेरा ओपिनियन क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, मेरा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ये मानना है, आपका किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ अलग मानना हो। तो ये जितने भी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट होते हैं ये हमें सिर्फ एक ओपिनियन देते हैं एंड देयर फॉर नॉट वेरीफिएबल फॉर द ट्रूथ। और क्योंकि ये ओपिनियन है, ये फैक्ट्स एंड फिगर पे बेस्ड नहीं है, इसलिए हम इनको वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये सच है या नहीं है। ठीक है। जैसे कि हम उधर देख रहे थे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, वहाँ पे क्या हो रहा था कि बातें फैक्ट्स एंड फिगर्स पे हो रही थी कि हम उनको चेक कर सकते थे कि हाँ ये सच में हुआ है या नहीं। इट वॉज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है। पास्ट एंड प्रेजेंट और फ्यूचर के जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स थे उनके ऊपर जो भी बातें हो रही थी तो हम चेक कर सकते हैं हिस्ट्री पढ़ के या जो भी फैक्ट्स एंड फिगर डेटा है उसको देख के। पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? वो सिर्फ एक ओपिनियन होते हैं। ओपिनियन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सबके ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, कॉमन टॉपिक पे भी सबके ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए ये सिर्फ एक ओपिनियन होते हैं और हम इनको वेरीफाई नहीं कर सकते कि सच है या नहीं है। Last, this statement reflect what ought to be as a solution to economic problem. Normative economics हमें क्या बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, what ought to be, हमें क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा, क्या डिसीजन लेना चाहिए किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये सब चीज़ हमें कौन बताता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। सी यू देन, फॉलो फॉर मोर।